धारण करेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। मैं प्रिय भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरी ओर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका दीपा मैम से अनुरोध करूंगा कि आज के सत्र को आगे बढ़ा। सम्मान। मैम आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। जय जिनेन्द्र, कैसे हो आप सब? जी जय जन। जय जिनेन्द्र मैम। जय जय कैसे? ठीक है। हाँ, आप कैसे? बस मैं भी अच्छी हूँ। गर्मी बढ़ रही है हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ भी होगी यूपी में। आज हम लोग इधर पेंटिंग बारिश का हो रहा है, मैं बहुत लाइट का समस्या है। जी बारिश का हम लोग इधर बारिश हो रही है, लाइट की बहुत समस्या हो रही है। जी जी, लाइट समस्या कल शाम को लाइट कटी है, अभी दोपहर में आई है। इधर भी बारिश हो रही है बीच बीच में, कभी कभी बारिश जल्दी हुई है इस बार। जी, तो लास्ट वेबिनार का थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि पेंटिंग में हमने शुरू किया था। तो जो बेसिक कलर्स हमने प्राइमरी कलर्स बताए थे, सेकेंडरी कलर्स और टर्सरी कलर्स वगैरह, वार्म कलर्स, कूल कलर्स वगैरह बात की थी। तो आपको पता है ना कि कौन से प्राइमरी कलर्स है? बताएगा कोई? प्राइमरी कलर कौन कौन से है? 3। आपके स्केचबुक में चेक करिए। अगर किसी ने लास्ट वेबिनार अटेंड सबने किया है तो किया होगा ना, तो चेक करिए कि प्राइमरी कलर्स कौन से हैं। हेलो, हाँ जी, बोल रहे प्राइमरी कलर येलो रेड और ब्लू है। हाँ, येलो रेड और ब्लू। और सेकेंडरी कलर्स? सेकेंडरी कलर रेड ब्लू मिला के हम पर्पल या वेलोट बना सकते हैं। कौन से कलर्स को मिला के बनते हैं सेकेंडरी कलर्स? कौन से कलर्स को मिला के कौन से कलर मिलते हैं हमको? रेड और ब्लू मिला के हम पर्पल कलर बना सकते जी, और कोई दूसरा कलर कोई और बोले? ऑरेंज कैसे मिलेगा हमको? हैं। रेड और येलो मिला रेड और गुड़िया कुमारी जी, लाल बोला मणि मैं देवी। येलो मिला के ऑरेंज कलर। रेड और येलो मिला के ऑरेंज बनेगा। और एक जीत, और एक तीसरा बनेगा ना, वायलेट कलर। तीसरा कौन सा बाकी रहा? 3 कलर मिलते हैं हमको। वायलेट कलर था, ब्लू, येलो और ग्रीन मिला के, येलो और ब्लू मिला के ग्रीन मिलता है ना। जी हाँ, तो ये हमें याद रखना है, प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स। और ये दोनों कलरों को भी मिलाते हैं। अगर प्राइमरी कलर जो है हमारा वो और सेकेंडरी जो हमको मिला वो, उनको भी मिलाते हैं तो दूसरे 6 कलर मिलते हैं। उसको टर्सरी कलर बोलते हैं। तो उसका मैंने आपको फोटो डाला था, आपको वो प्रैक्टिस करना था। तो आप वो करेगी ना तो मजा आएगा कि कौन सा कलर हमको मिलता है, वो देखने को मिलता है आपको। और इस हिसाब से हमारे पास टोटल कितने कलर बनते हैं? 12 कलर मिलते हैं ना। 3 प्राइमरी हो गए, 3 सेकेंडरी और 6 टर्सरी कलर्स। तो इस तरह से 12 कलर का, 12 कलर का व्हील रहता है।
तो वो व्हील को हम बीच में से डिवाइड करते, सर्कल रहता है पूरा बना हुआ, आपने देखा होगा कहीं स्केचबुक में वैसे आता है। तो उसको डिवाइड करते हैं ना बीच में से, तो एक पार्ट को हम वार्म कलर बोलते हैं और दूसरे को कूल कलर्स बोलते हैं, है ना। वार्म और कूल कलर्स के बारे में बताया था मैंने कि जो गर्म कलर होते हैं वो कौन से हैं और ठंडे कलर होते हैं वो कौन से हैं। पता है, किसी को याद रहा है थोड़ा बहुत? जो ठंडक देते हैं हमारे मन को, जिससे हम देख सकते हैं अच्छे से, देख के हमें अच्छा लगता है ना। ग्रीन कलर। हाँ, ब्लू ब्लू के सारे शेड। ग्रीन कलर आधा वार्म कलर्स में भी जाता है और आधा कूल कलर्स में भी जाता है। ग्रीन कलर का ऐसा है, ग्रीन कलर में हम ब्लू कलर मिलाते जाते हैं तो वो वार्म कलर बनेगा, और येलो मिलाते जाते हैं तो कूल कलर बनेगा। तो कूल कलर्स कौन से हैं वो हमने बात की। हाँ, जो ठंडे कलर है वो जो ब्लू के शेड है, स्काई है, फिर ग्रीन के शेड है, और वो सब हमें आंखों को ठंडक देते हैं, हमें अच्छा फील कराते हैं, तो वो शीतल कलर है। और गर्म कलर येलो और ऑरेंज और रेड के शेड, जैसे कि सन है, सूर्य हो गया, है ना, पटाखे हो गए, तो वो जो क्रैकर्स वो सब होता है ना येलो के शेड, तो वो सारे गर्म कलर होते हैं। तो ये सारी चीज आप बच्चों को समझा सकते हो कलर्स के विषय में। जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी कलर का नॉलेज देके गर्म और शीतल कलर कौन से है वो समझा सकते हो। और ये सारे कलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जब उनको पेंटिंग कराना शुरू करो ना, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे उनके समझ में आए ना, उस तरीके से उनको समझाने में। ठीक है, तो आज हम आगे करने वाले हैं कि कलर्स की इंफॉर्मेशन तो हमने देख ली कि कैसे कलर बनते हैं, कितने कलर होते हैं, और वार्म और कूल कलर्स वो सारा हमने देख लिया। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो शेडिंग। आगे आप जब पेंटिंग बनाते हो ना, तो पेंटिंग आपको कलर्स पता है, लेकिन आपको वो जो कोई चित्र आप देखते हो, जैसे कि कोई लैंडस्केप, वो नेचुरल सीन देखा तो आपको वो बनाना है, तो आप उसमें शेडिंग कैसे करेंगे? लाइट डार्क दिखता है ना उसमें, तो वो शेडिंग कैसे करेंगे उसके विषय में आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको पेंटिंग में अप्लाई करनी होगी। तो शेडिंग इससे आपको करने को ज्यादा समझेगा। तो बाद में आप जो पिक्चर्स पेंटिंग बनाओगे ना वाटर कलर लेके, तो वो आप इजीली बना पाओगे। तो आज ये इसके ऊपर है पूरा, तो बहुत ध्यान से आप सीखिएगा जो भी आप हम करें वर्क। ठीक है, तो पहले हम जो मेरा स्केचबुक का हाईलाइट कर दूंगी सर, नीरज जी। ऐसा नहीं खुलेगा। देख अच्छा रहा है, देख अब हम थोड़ी देर बाद दिखा दें। तो सबसे पहले ये जो लाइंस मैंने बनवाए थे ना, बगा ले दिख रहे हैं? स्केचबुक हाईलाइट में आ गया सर, नीरज जी। जी हाँ, वो मेरे कैमरा का हाईलाइट कर परफेक्ट। स्केचबुक का। हाँ, तो इसके ऊपर हमें करना है आज टिंट। सबसे पहले टिंट है, शेड है और टोन है। हाईलाइट में नहीं आया है शायद, आ गया? नहीं कला नीरज जी, हाईलाइट में मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं कर रही हूँ पर हो नहीं रहा है यहाँ से। स्पॉटलाइट है मैम। स्पॉटलाइट है पर मुझे यहाँ की स्पॉटलाइट में नहीं दिख रहा। ये हम फिर से करते हैं। हम्म, अब देखिएगा। नहीं, वो ऊपर ही दिख रहा है मेरा, मेन जो है ना वो दिख रहा है मेरा फेस वाला। लेकिन चलिए यहाँ कोई बात।
आप सबको दिख रहा है ना, तो कोई बात नहीं। यस मैम। ओके, तो ब्लू कलर में यहाँ पे ले रही हूँ। जो हम पहले करने जा रहे हैं ना, वो टिंट है। ऊपर हेडिंग लगा दीजिएगा टिंट। तो हमें चाहिए होगा कोई भी एक कलर। मैं ब्लू ले रही हूँ, और उसके साथ हमें व्हाइट चाहिए होगा, व्हाइट कलर। तो सबसे पहले जो ऊपर का जो बॉक्स है ना, उसमें हमने जो जो कलर हमें करना है मिला के, वो मेन वाला ले लेंगे। मतलब मैं ब्लू ले रही हूँ, तो सबसे पहले यहाँ ब्लू, और 2 नंबर ब्रश आप ले सकते हो, 1 या 2 नंबर एरिया के हिसाब से। तो आप पैलेट में निकाल के भी कर सकते हो, और अगर फाए तो डायरेक्ट कर सकते हो। टिंट का मतलब होता है कि इसमें हम व्हाइट ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। मतलब ये जो मेन कलर हमने रखा, तो उसमें हम बाद में दूसरे बॉक्स में क्या करेंगे, थोड़ा सा व्हाइट ऐड करेंगे, तो इससे हल्का थोड़ा लाइट होगा, है ना, लाइट ब्लू होगा थोड़ा सा। फिर उसमें और दूसरा थोड़ा व्हाइट ऐड करते जाएंगे। इस तरह से लास्ट में रह जाएगा व्हाइट ज्यादा रह जाएगा, और जो ब्लू होगा तो वो कम रह जाएगा। तो इस तरह से जब हमें कोई पेंटिंग बनाना है, और इस तरह से कहाँ पे कितना व्हाइट ऐड करना है, वो आपको समझेगा। सबसे पहले अभी हम ऐड नहीं कर रहे हैं, मेन कलर रख रहे हैं। इस तरह से अच्छे से सिर्फ ब्लू कलर हमने फर्स्ट पार्ट में किया टिंट के। बॉर्डर बॉर्डर पे पहले करके बीच में करोगे तो सही से होगा, कहीं इधर उधर बाहर नहीं निकलेगा कलर, फिनिशिंग अच्छा होगा। तो इस तरह से ये ब्लू कलर किया। अभी हम लेंगे उसको, पैलेट में मैं निकाल रही हूँ थोड़ा एक, उसमें थोड़ा ब्लू और एक में व्हाइट, ऐसे निकाल दीजिए। इस तरह से पाए तो इस तरह से। ठीक है, दूसरा एक ब्रश लेके मैं व्हाइट निकाल रही हूँ साइड में। तो इसको हम जितना बाद में स्टेप वाइज मिक्स करते जाएंगे, ध्यान से ये मिक्स करना होगा, क्योंकि आपके जो टिंट है ना, वो दिखने चाहिए कि लाइटर लाइटर होता जा रहा है, सेम जैसे बॉक्स ना बन जाए, वो ध्यान में रखना। तो अभी जो आएगा वो हल्का सा लाइट, मतलब थोड़ा सा ही हमें वाइट ऐड किया हुआ हो ऐसा लगना चाहिए, ऐसे करना होगा। जरूरत के हिसाब से पानी लीजिएगा। अभी मैं ये ब्लू है उसके अंदर हल्का सा व्हाइट ऐड कर रही हूँ, ज्यादा नहीं। तो इस तरह का जो मिला मुझे, सेम जैसा ही दिखेगा, लेकिन ये चेंज है थोड़ा सा। तो ये वाला मैं फर्स्ट बॉक्स में रखूंगी, सेकंड वाला बॉक्स में। हम लोग जब शेडिंग करते थे ना, पेंसिल शेडिंग, तब हल्का सा लाइट शेड ऐसे देते थे ना पेंसिल में, उसी तरह से है, लेकिन ये कलर से है। और व्हाइट ऐड करते जाते हैं तो उसको हम टिंट बोलते हैं। पहले पैलेट में आप बना के चेक कर लीजिए कि बराबर है, लग रहा है ना, तभी बाद में रखिए।
समझ आ रहा है ना? इसमें जी। तो ऊपर का जो हमारा है ना, उससे हल्का सा ये लाइट होगा शेड। और पूरे बॉक्स में हमें सेम ही लेना है, जो भी हमने स्टार्ट किया वो सेम आना चाहिए। अब थोड़ा सा और व्हाइट ऐड करना है थर्ड बॉक्स के लिए, इससे थोड़ा और लाइट होगा। जो सेकंड बॉक्स होगा ना, उससे थोड़ा और लाइट बनाएंगे, तो और थोड़ा व्हाइट ऐड करेंगे। आप पैलेट में दोनों साइड कलर दो में इस ऐसे रख के एक एक ड्रॉप ऐड करते जाओ, ऐसे भी कर सकते हो। और इस तरह से पाए तो इस तरह से भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा इससे लाइट हुआ। इस तरह से आप जितने भी टिंट बनाने हो ना उतने बना सकते हो। अभी हम जो कर रहे हैं वो 5 शेड कर रहे हैं। ज्यादा बॉक्स बना के भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अभी और एक नीचे और लाइट होगा। थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो सारे बॉक्स में दिखना चाहिए। एकदम से ज्यादा फर्क भी ना दिखे, वो भी ध्यान रखना है।
हो रहा है ना सबका? कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। तो ये चारों में हमें स्टेप वाइज फर्क दिखना चाहिए। थोड़ा सा भी ऐसे लगे तो आप चेंज कर सकते हो, जो फर्क दिखना चाहिए उस हिसाब से कर सकते हो। तो ये सबसे पहला बॉक्स मेन कलर लिया, फिर हल्का सा व्हाइट ऐड किया, फिर और ज्यादा व्हाइट और ज्यादा व्हाइट, इस तरह से। और अब जो लास्ट आएगा उसमें इससे भी ज्यादा, मतलब व्हाइट ज्यादा रह जाएगा और ब्लू बहुत कम रहेगा। थोड़ा कलर सूख जाता है ना, उसके बाद भी वो फर्क जो हमने बनाया हो वो दिखता है। इस तरह से। बेटा हो गया यहाँ तक सबका? टिंट में कोई समझ ना आया हो तो पूछ सकते हो। अब जो वो आगे करेंगे उसको शेड बोलते हैं, और शेड में हमें इसी तरह से ब्लैक ऐड करते जाना। ठीक है, तो इसके लिए मैं रेड कलर लूंगी। बहुत ध्यान से हमें ब्लैक ऐड करते जाना होगा। रेड और ब्लैक ले लेते हैं। सबसे पहले रेड रखना है हमको फर्स्ट। आपके पास रेड नहीं है तो और कोई ले सकते हो कलर। थोड़ा सा ब्रश को क्लीन पानी में डुबो के फिर ब्रश कलर ले सकते हैं हम डायरेक्ट भी। ये एक मेथड्स है सारे समझने वाले। बाद में आप काम जब करते हो पेंटिंग का तो ये सारी चीजें समझी हुई होती है, वो आपको काम आती है।
ठीक है, पैलेट में मैं रेड कलर निकाल लूंगी, ब्लैक मैंने निकाला। तो ये बाजू में मैं रेड निकाल रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, रेड हमने रख दिया, अब हल्का सा रेड में ब्लैक मिक्स करेंगे। ये रेड में से मैंने पानी लेके थोड़ा आगे लिया कलर को, और उसके अंदर में हल्का सा ब्लैक, ब्लैक को ध्यान से मिक्स करना है, क्योंकि जरा सा भी लोगे तो भी एकदम से ब्लैक हो सकता है। तो हमें पहले क्या करना होगा, जैसे टींट में किया वैसे हल्का सा ब्लैक ऐड करके जो बनेगा शेड वो रखना है रेड का। इस तरह का बनेगा। ये जो हल्का सा मरून जैसा टच आएगा, ब्लैक ऐड करेंगे हम। पहले बॉर्डर बॉर्डर पे ले लोगे तो फिनिशिंग अच्छा रहेगा। और जिस डायरेक्शन में हम ब्रश को घुमाते हैं ना, वैसे ही पूरा करना है। इधर उधर उल्टा सीधा करेंगे तो फिनिशिंग अच्छा नहीं दिखेगा। इस तरह से हमने रेड में हल्का सा ब्लैक मिक्स किया तो ये शेड मिला है हमको। अब और थोड़ा ब्लैक ऐड करेंगे। थर्ड बॉक्स के लिए और थोड़ा ब्लैक ऐड करेंगे। स्टेप वाइज डार्क होता जाएगा, जैसे टिंट में क्या हुआ, स्टेप वाइज लाइट होता गया। और यहाँ पे हम ब्लैक ऐड कर रहे हैं, मतलब डार्क होता जाएगा, जिसको हम शेड बोलते हैं। पेंटिंग में जहाँ पे जितनी जरूरत हो उस हिसाब से आपको डार्क करना हो कोई भी कलर में, तो कोई भी कलर में आप ब्लैक ऐड करोगे तो इस तरह से आपको शेड मिलेंगे। ये आप कोई भी कलर से लेके कर सकते हो, दूसरे कलर लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हो।
अभी फोर्थ बॉक्स, इसमें और थोड़ा डार्क होगा। थोड़ा और ब्लैक हम ऐड करेंगे रेड के अंदर। पैलेट में ही हमें समझेगा और बाद में रखेंगे तभी समझेगा कि कितना हमें डार्क लेना है, तो कितना हमें मिक्स करना है। वो बनाते बनाते भी समझेगा और इधर रखेंगे बॉक्स में तब भी समझेगा। अगर ऐसा लगे कि नहीं ऊपर जैसा ऊपर का बॉक्स है वैसे का वैसा सेम बन रहा है, तो उस हिसाब से ऐड करिए ब्लैक कलर को और फिर से बना के फिर से रखिए। तो इस तरह से ये फर्क दिखता है। और अब और ज्यादा ब्लैक, अब क्या होगा लास्ट बॉक्स में ब्लैक ज्यादा दिखेगा, रेड बहुत कम दिखेगा। ज्यादा एकदम से ब्लैक भी ना हो जाए, रेड हल्का सा दिखना चाहिए। और जो ऊपर का बॉक्स है उससे ये थोड़ा डार्क रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने शेड का भी सीख लिया। टिंट और शेड दोनों हो गया। समझ आया यहाँ तक कि हमें कोई भी कलर लेके हम टिंट बना सकते हैं, उसमें वाइट ऐड करते जाएंगे तो हमें टिंट मिलेंगे। जो हमें मिलते जाते हैं कलर का उसको टिंट बोलते हैं वाइट ऐड करने से, और ब्लैक ऐड करने से जो मिलते हैं उसको हम शेड बोलते हैं। तो कोई भी कलर लेके आप कर सकते हो इसको। और लास्ट हम करने वाले हैं उसको टोन बोलते हैं। इसके लिए हमें 3 कलर चाहिए होंगे, ब्लैक, व्हाइट और कोई भी एक। तो उसके लिए येलो अथवा ऑरेंज ले सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे येलो ले रही हूँ। येलो, व्हाइट और ब्लैक 3 चाहिए होंगे, मतलब येलो की जगह पे आप ग्रीन या ऑरेंज जो भी लेना है वो ले सकते हो। ब्रश को अच्छे से क्लीन कीजिएगा ताकि येलो और वगैरह लाइट कलर होते हैं ना, तो इसमें जाएगा तो पूरा की कलर ही चेंज हो जाएगा और सारी हमारी
जो भी बॉटल वगैरह होता है वो खराब हो जाता है। तो जो ब्लैक और व्हाइट हम लेंगे ना, उसमें उससे हमें ग्रे कलर बनाना होगा। तो ग्रे कलर को हम मेन कलर में ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल ही देती हूँ तो आपको समझेगा ज्यादा। येलो कलर थोड़ा सा ये कम हो गया है। ये व्हाइट ले लिया। और एक थोड़ा सा हम ब्लैक ले लेंगे। ब्लैक मेरा साइड में अच्छा है, थोड़ा जो अभी रेड के साथ पिंक के लिए निकाला था शेड के लिए, तो वो मैं यूज कर लूंगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे मेरा ब्लैक साइड में रखा हुआ है, इसको मैं व्हाइट में ऐसे ऐड करूंगी ना। ब्रश सही से क्लीन होना चाहिए। तो वो हम बनाते हैं ग्रे कलर। अभी सबसे पहले हम येलो को रख देंगे फर्स्ट बॉक्स में। तो ये हो गया। अब ग्रे बना लेंगे ब्लैक और व्हाइट को मिक्स करके। तो हमें यहाँ पे ग्रे ऐड करते जाना है येलो के अंदर। ग्रे कलर को अच्छे से बना के रखेंगे और जरूरत के हिसाब से येलो में ऐड करते जाएंगे। जो आगे किया उसी तरह से पहले थोड़ा कम ऐड करना है, उसके बाद स्टेप वाइज हमें ज्यादा ऐड करते जाना है। इसको जो हम बोलते हैं उसको टोन बोलते हैं। कोई भी कलर से टोन मिल सकता है। अभी ये हमारा येलो है, उसके अंदर हम थोड़ा सा ग्रे ऐड करेंगे। और इस कलर को मैं यहाँ दूसरे बॉक्स में लगा रही हूँ। तो थोड़ा सा हल्का सा ग्रे कलर मिक्स करते हैं तो इस तरह का हमें जो मिलता है उसको हम टोन बोलते हैं। ये फर्क दिखेगा आपको। अभी और थोड़ा थर्ड बॉक्स के लिए और थोड़ा ग्रे मिक्स करूंगी।
ऊपर का जो बॉक्स है उससे थोड़ा सा ज्यादा, एकदम से चेंज ना आ जाए तो भी देखना है। इस तरह का मिलेगा कुछ। ये फिर से एक बार नियत कार्य में भी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फोर्थ बॉक्स में और थोड़ा ग्रे ऐड किया। और लास्ट बॉक्स में और थोड़ा ग्रे, ग्रे ज्यादा दिखेगा लास्ट में। जैसे हम आगे जाते जाएंगे उस हिसाब से ग्रे ज्यादा लेते जाना। सही से बन जाए उसके बाद ही उसको रखोगे तो ही वो फर्क दिखेगा। इसमें क्या होगा, ग्रे ज्यादा दिखेगा, येलो बहुत ही कम दिखेगा। हो गया है यहाँ तक सबका। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी आपको कि व्हाइट ऐड करते हैं कोई भी कलर में तो टींट, हाँ टींट मिलेगा। ब्लैक ऐड करते हैं तो शेड मिलेगा, और ग्रे ऐड करते हैं तो टोन मिलेगा। उसके बाद इसको आप हो जाए ना, उसके बाद नियत करें में इस तरह से आउटलाइन दे दीजिए सर, तो सारे इस तरह से फिनिशिंग अच्छा लगेगा, है ना। तो इस तरह से आप आउटलाइन दे दीजिएगा ब्लैक से, पेंसिल कलर से या पेंसिल से भी कर दोगे तो भी चलेगा। और हेडिंग जरूर दे के रखिए कि ये चीज क्या है, वो हम भूल ना जाए। जी ठीक है, ये सूख जाए फिर चेंज करते हैं पेज। और ये इस तरह से मैंने बॉक्स बनाने को दिया था आपको, नहीं बनाया है तो वो अभी भी बना सकते हो। स्केल अगर आपके पास में है तो इस तरह से बना दीजिए। इसे रेक्टेंगल 3 बनाने हैं और उसके उसमें हम करेंगे शेडिंग। तो शेडिंग फ्रॉम डार्क टू लाइट विथ 1 कलर, मतलब कोई भी एक कलर लेके हम शेडिंग करते हैं तो कैसे करेंगे, किस तरह से हो सकता है, वो चीजें हम 3 कलर से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है,
तो आप लोग 2 नंबर ब्रश ले सकते हो, 2 या 3 नंबर जो भी आपके पास है, 3 नंबर भी चलेगा, 3-4 नंबर। मेरे पास 4 नंबर है, 4 नंबर लिया। अभी यहाँ पे हमें चाहिए होगा क्लीन पानी, अगर नहीं है तो ले लीजिएगा, अगर खराब हो गया हो ना करते करते तो दूसरा एक थोड़ा क्लीन पानी ले लीजिए, कि यहाँ पे हमें पहले क्लीन पानी चाहिए होगा, तो जरा सा भी खराब ना हो ऐसा। तो हमें पहले क्या करना है कि ब्रश को पानी में डुबोना है, और वो पानी को ये जो रेक्टेंगल है ना उसमें लगाना है। यहाँ पे देख लीजिएगा पहले कि ब्रश को हम पानी से रेक्टेंगल में इस तरह से ब्रश से पानी को लगाएंगे, जो हमें हमारे जिस एरिया में हमें शेडिंग करना है ना वहां पे हम पानी ब्रश से हल्का सा लगाएंगे। अगर ज्यादा लगे तो ब्रश से ही वापस ले लीजिए या फिर कपड़ा से वापस ले लीजिएगा। तो पहले पूरे रेक्टेंगल में आ जाना चाहिए पानी का। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ पर्पल कलर ले रही हूँ, आपको जो भी कलर लेना है आप ले सकते हो। तो मैं डायरेक्ट बॉटल से ले रही हूँ, और थोड़ा सा थिक ही लेना है हमको। पोस्टर कलर आपको थिक मिल सकते हैं, वाटर कलर में हमें नहीं मिलता, वाटर हो जाता है, ज्यादा पानी चाहिए होता है उसमें। तो ये पर्पल कलर लिया, अब क्या करना है आप देख लीजिए पहले, क्योंकि हम 3 रेक्टेंगल में करने वाले हैं प्रैक्टिस, इसलिए पहले देख लीजिए कि किस तरह से कर रही हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इसको ऐसे लगाते हुए आगे जाना है, ऊपर से नीचे ब्रश को। कलर फिर से नहीं लेना है, जो हमारे ब्रश में एक बार हमने ले लिया उसी से होगा, डार्क टू लाइट शेडिंग होगा। अभी डार्क से हमने शुरू किया ना, देखिए अभी पानी है तो धीरे धीरे लाइट होता जा रहा है। और लास्ट में एकदम से लाइट हो जाएगा, क्योंकि कलर कम होगा, पानी तो होगा ही जगह पे। तो कलर तो लेना ही नहीं है फिर से, एक ही एक बार हमने पकड़ा उसी से ही जाने देना, तभी आपको समझेगा डार्क टू लाइट शेडिंग किस तरह से होगा। धीरे धीरे ही करोगे तो भी हो जाएगा, कोई इसमें जल्दबाजी करोगे तो खराब होगा। ठीक है, तो इस तरह से दिखेगा। तो हम 3 कलर से ये प्रैक्टिस करेंगे। अभी एक कोई भी दूसरा कलर ले लीजिए, इसी तरह से क्लीन पानी से लगा दीजिए रेक्टेंगल में। ये पर्पल में रख रही हूँ और रेड कलर ले रही हूँ। और फिर से हम रेक्टेंगल में पानी से, क्लीन पानी चाहिए यहाँ पे। ये रेड कलर लिया। अभी इसी तरह से हमें ऊपर से नीचे तक ब्रश को इस तरह से हाथ रख के ब्रश को ही घुमाना है, खाली ऊपर से नीचे। और उसको आगे लेते जाना है।
तो इस तरह से रेड कलर से किया। 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस हो तो समझता है, इसके लिए हम 3 कलर से ये प्रैक्टिस करने वाला है आज। कोई भी एक कलर ले लीजिए, तीसरा। ठीक है, ये ग्रीन ले लिया मैंने। तो पहले पानी से रेक्टेंगल में वॉश लगा देंगे। यहाँ पे आप 3 या 4 नंबर का ब्रश होगा ना तो अच्छे से काम होगा। ये मैंने डार्क ग्रीन लिया हुआ है। तो डार्क ग्रीन से हम ब्रश को ऊपर से नीचे ऐसे लेते हुए आगे जाएंगे। पानी कम लगे अगर तो हल्का सा पानी फिर से ब्रश पानी में डुबो सकते हो, लेकिन कलर फिर से नहीं लेना है। तो इस तरह से एक कलर से शेडिंग कैसे हम कर सकते हैं वो हमने, ये एक एरिया सेम जैसा एरिया बनाया रेक्टेंगल, और उसमें हमने देखा 3 कलर से, है ना। अब क्या बनाया हुआ है, नीचे हमने एक शेप बनाया हुआ है इस तरह का। अगर अगर कोई शेप है तो उसमें हमें 1 कलर से, एक ही कलर से शेडिंग कर देना है तो कैसे देंगे? 2-3 कलर मिक्स करके तो देते हैं, पेंसिल शेडिंग में आपने देखा होगा, है ना। तो लेकिन यहाँ पे हम पोस्टर कलर से कर रहे हैं, वाटर कलर से। तो इसी तरह से देना है हमको। पानी से पहले ये जो पत्ती है ना, तो ऊपर इसका हेडिंग दे देना है। अगर अभी ना दे पाओ तो मैं फोटो डालूंगी तो भी दे देना। हेडिंग 1 कलर शेडिंग विद इन स्पेसिफाइड शेप, मतलब कोई भी एक स्पेशल शेप लिया हमने और उसमें हम 1 कलर से शेडिंग कर रहे हैं, कोई भी एक कलर से। तो कैसे करेंगे, तो वही करना है हमको। पहले पानी लगा देंगे। और कोई भी एक कलर ले लीजिए। पानी देना है। अरे हाँ? तो और इसमें हमें कैसे करना होगा, डार्क टू लाइट ऐसे ही करना है। पानी तो लगा दिया, फिर यहाँ से हम, ये मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ तो उसको यहाँ से डार्क करते हुए इसी तरह से जैसे हमने आगे किया था ये 3 में, वैसे ही आगे जाना है। यहाँ पे ठीक लगना चाहिए, डार्क लगना चाहिए, इसके लिए मैंने फिर से थोड़ा कलर लिया। और अब हमें नहीं लेना है कलर, और इसको ही हमें स्प्रेड करना है पानी वाले एरिया में। इस तरह से हमें स्प्रेड करना है, तो एकदम लास्ट में जाते हुए एकदम लाइट दिखना चाहिए।
इस तरीके से। एक ही कलर से हमने शेडिंग किया कि कोई स्पेसिफिक एरिया में भी कैसे कर सकते हैं वो देख लिया है ना। इसी तरह से आप कोई फ्रूट में या किसी में भी शेडिंग करो ना, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी 2 कलर अगर लेते हैं, 2 कलर से शेडिंग, आप लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ग्रीन का यूज कर लिया, तो मैं कोई और कलर ले लेती हूँ। नीचे आप 2 कलर ले रहे हैं ना, अगर इसको इसमें आपने लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन लिया तो सबसे पहले आपको लाइट ग्रीन यूज करना है। और यहाँ पे मैं जो ये 2 कलर ले रही हूँ तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पे यूज करूंगी। और यहाँ पे हमें पानी का वॉश नहीं देना है, और जो नीचे कलर रखेंगे ना उसको थोड़ा पानी वाला कर देना, पतला। तो इसमें ऑलरेडी मैंने पानी डाला हुआ है, तो उसको ही मैं डायरेक्ट ले रही हूँ थोड़ा सा निकाल के। तो इस तरह से ये कलर लिया, उसको मैं पूरे पत्ते में लगा दूंगी। ये जो बीच का वाला है ना उसमें पूरे में लगा दूंगी। मतलब आप कोई भी 2 कलर से शेडिंग करते हो ना, तो कैसे करते हो ये हम देख रहे हैं। पूरे में हमें पहले सेम ही लगाना है, ऐसा ही लगाना है। ये हो गए। अभी दूसरा कलर इसके ऊपर करना है, तो वो कैसे करना है, तो जब तक ये गीला है ना थोड़ा, तभी हमें कर देना है। तो ये मैं यहाँ पे रेड कलर ले रही हूँ। तो यहाँ कॉर्नर से ही हमें जैसे इसमें किया था इस तरह से करेंगे। तो गीला है तब तक करेंगे तो अच्छे से होगा। तो ये 2 कलर से शेडिंग कैसे दिखता है, लास्ट में हम थोड़ा सा डार्क रखेंगे, तो ये आपको समझ। और मिक्स हो जाना चाहिए इसमें, जो बैकग्राउंड का कलर है ना उसके साथ मिक्स हो जाना चाहिए। अलग अलग उसके ऊपर किया है, सूख सूख जाएगा ना नीचे का कलर, तो ऐसा लगेगा आपको कि एक ऊपर अलग से किया हुआ है। ऐसा नहीं लगना चाहिए। आगे जाते हुए थोड़ा सा मिक्स हो जाना चाहिए इस तरह से। और आधा इसमें हम छोड़ भी दे तो भी चलेगा, अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये मिक्सिंग, कलर मिक्सिंग आपको समझा कि कोई भी चीज में आप शेडिंग करते हो तो 1 कलर से भी कर सकते हो, 2 कलर से कर सकते हो। और लास्ट में हम देख रहे हैं 3 कलर, अगर 3 कलर लेते हैं तो कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो इस तरह से इसका लुक आएगा। समझ आए 2 कलर शेडिंग? थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, आसपास के छोटे बच्चे घर के या स्कूल के, उनको सिखाते हुए, तो और प्रैक्टिस से अच्छा फिनिश आने लगेगा। बाकी बहुत ही इजी है ये। और मैं 3 कलर यहाँ पे यूज करूंगी, तो इसके लिए मैं ऑरेंज ले रही हूँ और रेड ले रही हूँ। ऑरेंज
तो इसी तरह से 2 कलर तो पहले हमें कर देना है, तो उसके लिए पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे ऑरेंज। तीसरा कलर इसके ऊपर कैसे लगाएंगे वो मैं दिखाऊंगी। ये ऑरेंज कलर ले लिया पहले, हल्का पानी वाला ही लेना है। ये वाला जो पत्ता है उसके अंदर हमने पहले ऑरेंज कलर लिया, अब रेड ले रही हूँ मैं। थोड़ा सा पानी लेके रेड को हम कर पाए ना उस तरह से बना दीजिए कलर को, बाद में ही केक करना है। तो ये थोड़ा गीला ही है, तब तक हम ये रेड कर रहे हैं। तो इसी तरह से मिक्स करेंगे जो सेकंड में किया ना। जरूरत पड़ने पर हम हल्का सा पानी ले सकते हैं, ये मिक्स करने के लिए चाहिए होगा ब्रश में। तो इस तरह से ये रेड और ऑरेंज को तो हमने मिक्स कर लिया। अब तीसरा शेड हमें लगाना है, तो कैसे करेंगे। तीसरा कलर, 3 कलर से शेडिंग दे रहे हैं, तो ब्लू कलर लेना है अभी। ये ब्लू ले लिया, उसको डायरेक्ट ही मैं ब्रश में ले रही हूँ क्योंकि बहुत ही कम चाहिए हमें। तो इसको हम यहाँ बॉर्डर पे कर देंगे इस तरह से। अब देख रहे हो ये क्या कैसा लुक आ रहा है 3 कलर मिक्स करने से। नीचे भी बॉर्डर पे और ऊपर भी, तो ब्लैकिश हो जाएगा ये थोड़ा हल्का। और ये 3 कलर से हमने ये पत्ता बनाया, तो इस तरह का पत्ता होता है ना, तो वो शेड आपको समझो। तो 3 कलर से हम ऐसे कर सकते हैं। एकदम से बॉर्डर पे हमने लगाया है पर मिक्स लगना चाहिए, एकदम अलग से ऊपर से लगाया हो ना ऐसा नहीं। तो उसके लिए पानी लेके थोड़ा सा उसको साइड अंदर से मिक्स कर सकते हो ऐसे, तो ऐसा ना लगे पूरा कि हमने बॉर्डर बना दिया है इसके लिए। तो शेडिंग का आपको समझ आ गया है इसमें। कुछ भी इसमें से समझ ना आया हो तो मैं फिर से करके दिखाऊंगी आपको, पूछ सकते हो और समझा दीजिए।
हो गया है यहाँ तक वर्क? तो आगे दिखा, ठीक है यस जी। अभी इसको आप देख सकते हो, ये मैंने ग्रेडेड वॉश 1 कलर और ग्रेडेड वॉश 2 कलर इस तरह से जो बड़े एरिया में किया है, एक पेज के 2 पार्ट में किया है। तो ये 1 कलर से अभी हमने किया ना रेक्टेंगल में और एक शेप में, वो पूरे इतने बड़े एरिया में किया है। तो उसको पहले मैंने पानी से लगा दिया था, ब्रश से वॉश दे दिया था पानी का। उसके बाद रेड कलर लेके उसको ऐसे नीचे करते जाओ। तो ये कि इस तरह का बैकग्राउंड आपको बनाना है तो आप इस तरह से शेडिंग करके इसके ऊपर कोई भी पेंटिंग निकाल सकते हो। आप लोग ब्लैक जो बनाते हैं ना हम लोग, बर्ड या कोई भी घर बनाया, कुछ भी बनाया, यहाँ पे पेड़ बनाया, तो वो बैकग्राउंड इस तरह से बने। और 2 कलर लेना है तो मैंने पहले आधे एरिया में वॉश देके ब्लू कलर से किया और बाकी फिर से आधे एरिया में वॉश देके उल्टा चालू किया, ब्राउन यहाँ से चालू करके ऊपर गए। तो इस तरह से 2 कलर का हमें मिलता है शेड। शेडिंग आपको समझ आ गया? मैं फोटो डाल दूंगी इसका और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है करके, ठीक है। और ये भी शेडिंग का ही है, तो फ्रूट में किया हुआ है। तो ये 2 कलर लेके हमने 3D इफेक्ट किया। 3D इफेक्ट पहले हमने नीचे मैंने एकदम लाइट ऑरेंज दे दिया है, जैसे अभी हमने 2 कलर से किया ना। तो उसको आप में कैसे कर सकते हो वो यहाँ पे दिखाया गया है। उसी तरह से में किया है। तो ये 3D डायमेंशन के ऊपर फिर से हाईलाइट दिया है। हाईलाइट देना है तो क्या करना होगा, इतना एरिया आपको व्हाइट छोड़ना है। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है, दिख रहा है? तो इतना एरिया हम ड्रॉ करके अलग कर दें, उसके बाद कलर करना होता है। तो इस तरह से हम करेंगे इतना एरिया, तो वो हाईलाइट दिखता है, उसका अच्छा दिखता है। इस तरह से ये ब्रिंजल में किया है। तो पहले क्या किया था कि नीचे एकदम लाइट पर्पल कलर किया, पानी वाला, एकदम लाइट दिखे ना वैसे। उसके बाद ये उसके ऊपर डार्क दिया, इतना एरिया व्हाइट छोड़ के। तो ये प्रैक्टिस आप लोग घर पे कर सकते हो, तो मैं इसका फोटो भी डाल दूंगी। डाल दीजिएगा। जी श्योर। और अभी हमें जो करना है आगे, और ये दोनों करके भी डाल दूंगी, इसके लिए सारा चीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, ये आप देख, तो इसको मोज़ाक पेंटिंग बोलते हैं। मोज़ाक समझ आया? इसको देख के कुछ याद आ रहा है ऐसा कि ये कहाँ होता है इस तरह का? ऐसा कुछ माइंड में आ रहा है किसी को इस तरह का कि किसी जगह पे देखा हुआ कुछ कुछ भी ऐसा याद आ रहा हो, टाइल्स पे या ऐसे, है ना? टाइल्स पे देखा, हाँ टाइल्स में देखा ना। तो इसको बोलते हैं, इस तरह का रहता है अनइवन शेप से बनाया हुआ, तो डिजाइन अच्छा भी दिखता है। और इसको हम बोलते हैं मोज़ाक। तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी करेंगे हम। इसमें मैंने अलग अलग कलर से, इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस जो छोड़ते हैं ना हम दो ऐसे कोई भी शेप के, तो वो थोड़ा सेम जैसा छोड़ना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे आप देख रहे हो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस छोड़ के बनाया है, और यहाँ पे खाली ट्रायंगल से बनाया है, दिख रहा है इसमें? तो यहाँ पे मैंने खाली ट्रायंगल से बनाया हुआ है। और ये अलग अलग शेप से बना है, स्क्वायर जैसा, मतलब प्रॉपर स्क्वायर नहीं पर इस तरह स्क्वायर जैसा, ट्रायंगल जैसा, ऐसे अलग अलग इस तरह के शेप करके हम आसपास में सेट करते जाते हैं ये पैटर्न। इसको मोज़ाक बोलते हैं। तो ये मैंगो ड्रॉ करके किया था और इसको भी ड्रॉ करके किया हुआ है। लेकिन बाकी ये जो शेप हम करते हैं ना उसको ड्रॉ नहीं करना होता, डायरेक्ट ब्रश से करना होता है। डायरेक्ट हम 1 नंबर या 0 नंबर ब्रश से कर सकते हैं। ये हम ट्राई करते हैं अब, देखिए। जो भी पतला ब्रश हो ना आपके पास, 0 नंबर, 1 नंबर, 00 नंबर, जो भी आपके पास पतला ब्रश हो वो ले लीजिए। एक अलग कुछ प्रैक्टिस होगा। तो यहाँ पे हम तेल से या हाथ से स्क्वायर जैसा खाली बना दीजिए, लाइट, एकदम लाइट पेंसिल से। छोटा 3 और 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना सकते हो। अभी तो आप हाथ से बना सकते हो स्क्वायर, स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना?
ठीक है, तो ये एक रेंडमली स्क्वायर बना दिया। अभी मैंने 0 नंबर ब्रश लिया है, मेरे पास 00 भी है। 00 ब्रश ऐसे टाइम पे आप यूज करोगे ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एकदम से पतला आपको जितना चाहिए ना वो आ सकता है अगर है तो आपके पास, वरना 0 नंबर भी चलेगा। तो ज्यादा हमें बारीक काम करना होता है ना तो उसके लिए 00 ब्रश रहता है। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ, कोई भी कलर ले लीजिए आप। और हम स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से। जैसे कि यहाँ पे मेरी लाइन है तो ये मैं स्टार्ट ऐसे कर रही हूँ, इस तरह का कुछ, इस तरह का स्टार्ट किया, दिखा। तो इसके अंदर हम कलर कर देंगे। बॉर्डर से स्टार्ट किया, इतना कुछ ऐसा शेप दिया। अब उसको टच करके मैं थोड़ी सी डिस्टेंस छोड़ के दूसरा शेप देंगे। ये जो डिस्टेंस हम छोड़ेंगे ना वो पूरी जगह पे सेम छूटना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऐसा ट्रायंगल जैसा कर रही हूँ, ट्रायंगल किया ऐसा, इस तरीके से, देखा। इस तरह से लेते जाना है, शेप बनाते जाना है हमको। दूसरे भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं आइडिया के लिए, बाकी ये मन से ही करना होता है। तो इससे आपको बहुत ही कंसंट्रेशन चाहिए और बहुत ही इसमें बैलेंस चाहिए, तो वो आता है हमारा प्रैक्टिस से। एक बार में नहीं हो तो ना भी हो, लेकिन प्रैक्टिस से आता है। लेकिन आप कर पाओगे क्योंकि बहुत ही वर्क, आप लाइन वर्क वगैरह हमने किया हुआ है। तो इस तरह से बस करते जाना है आगे। तो यहाँ पे मैंने नीचे आते हुए ये ट्रायंगल लिया। ट्रायंगल और स्क्वायर जैसा मिक्स कर रहे हैं हम लोग। तो स्क्वायर भी पूरा ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इसमें देख रहे हो ना, अनइवन जैसा होना चाहिए। देखिए ये मैंने बनाया स्क्वायर जैसा, तो कैसा बनाया। आप वो टाइल्स वाला डिजाइन माइंड में याद करोगे तो आपको थोड़ा समझेगा कि किस तरह का हमें करना है। आरस के टाइल्स वो टेरेस वगैरह में रहते हैं ना, उसमें भी ये होता है। टाइम चाहिए होता है इसमें। मैंने एक पेज बनाया हुआ अभी मैं दिखाऊंगी, वो मैंने जेल पेन से बनाया है, लेकिन उसमें मुझे 2 से 3 घंटे लग गए थे। एकदम फोकस से बनाते हैं ना तो और अच्छा बनता है, और कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है इससे हमारा। बच्चों को इसे एंजॉय के लिए करा सकते हो, पेन पेंसिल किसी से भी पहले, और बाद में डायरेक्ट कलर से कराओ ऐसे, ब्रश से। और कोई इसमें लाइन में नहीं आएगा चीजें, लाइन में आना जरूरी नहीं है बिल्कुल, अच्छा भी नहीं लगता है लाइन में। बस खाली डिस्टेंस जो छूटे ना दो शेप के बीच में, वो थोड़ा सेम जैसा हो। आप बच्चों को अलग अलग कलर से भी करा सकते हो, पेंसिल कलर देके या ऐसे।
इस तरह से हमारे माइंड में आता जाता है, सेट करते जाना है अलग अलग शेप को। इसके आधार पर पेंटिंग भी बनते हैं अलग अलग। मोज़ेक का यूज करके हम अलग अलग पेंटिंग भी कर सकते हैं। टाइम जरूर लगता है उसमें, पेंटिंग्स में, पर बहुत ही अच्छा दिखता है। इस तरह का कभी बच्चों को आप सिखाते हो तो बच्चे कहीं भी जाएंगे और टाइल्स में या कहीं भी ऐसा देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि इसको क्या बोलते हैं, एक नॉलेज भी रहेगा उनको। तो ट्रायंगल और स्क्वायर जैसे शेप ही हमने लिए यहाँ पे। आप देख रहे हो कि जितना हो सके सेम डिस्टेंस छोटा है, और आप देख रहे हो कि ब्रश से भी कितना इजीली हो जाता है ये, डायरेक्ट ब्रश से। और इसमें हमें पेंसिल से कोई ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ये शेप ऐसे ही होगा। ठीक है, किया है सबने ट्राई, कुछ नया? हाँ, यस मैम। ओके। तो अब जो हम करने जा रहे हैं उसको स्टीपलिंग बोलते हैं, स्टीपलिंग विथ शेडिंग। मतलब ये स्टीपलिंग, ये डॉट जो दिए है ना, उससे शेडिंग। तो ये एक टेक्निक अलग है, तो उसको भी देख लेते हैं। इससे भी एक पूरा पेंटिंग आप बनाते हो तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो पहले इस तरह का पत्ता ड्रॉ कर लीजिए, जैसा यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसा एक एक ही ड्रॉ करना है। एक एक ये और एक ये, एक एक ही ड्रॉ करना है। कुछ इतनी साइज का। बहुत ही सिंपल इजी है और दिखता अच्छा है। लेकिन हर चीज कोई फटाफट से नहीं हो जाने वाली होती नहीं है आर्ट में, तो बिल्कुल ही नहीं। आप जितना धीरे आराम से करोगे वो चीज इतनी ही अच्छी बनेगी। यहाँ पे हमें टाइम लिमिट के हिसाब से हो सकता है थोड़ा स्पीड में करना पड़े, लेकिन घर पे जब आप प्रैक्टिस करो तो और ज्यादा टाइम देके करो। तो इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर लिया। मोज़ेक जो मैंने पेन से किया हुआ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पूरा एक डायरी इस तरह का है मेरे पास, तो उसमें मैंने पूरा पेज ये किया था। जो जेल पेन्स आते हैं ना उससे किया है डायरेक्ट। तो इससे मुझे 2 से 3 घंटे लगे, तब ये इतना पेज रेडी हुआ है। तो इस तरह से आप टाइम देके करोगे ना तो बहुत मजा आएगा और अच्छा एक परफेक्शन आएगा कुछ भी चीज करने में, है ना, कंसंट्रेशन आएगा। और इस तरह के दूसरे भी मैं दिखाती हूँ कि इस तरह का कुछ वर्क ना करते रहना चाहिए, हैंड फ्री ही करते रहना चाहिए। इस तरह का कोई नोट या ऐसा कुछ आप बना के रखोगे और इस तरह का कुछ ना कुछ करते रहोगे ना, तो आपका हाथ अच्छा रहेगा ड्राइंग में। ये पेन से किया है मैंने, ब्लैक पेन से किया हुआ है। तो इस तरह का सब किया हुआ है मैंने, आप देख रहे हो पेन से ही किया है ये भी।
सब कुछ पेन से किया हुआ है। तो इस तरह का आप करते रहोगे तो बहुत ही बैलेंस आता है आपकी चीजों पे, हाथ पे। और इस तरह की एक्टिविटी माइंड रिलैक्सिंग भी होती है। देखिए ये सब हाथ से, कहीं पे स्केल बेल यूज नहीं किया, पेन से डायरेक्ट किया है और हाथ से ही किया। कोई पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद किया है ऐसे नहीं, डायरेक्ट पेन से किया है ना। इस तरह का आप अपना भी अलग से कुछ ऐसा रखे, छोटा कोई बुक, तो इसमें इस तरह का प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए हमेशा। इसमें हम करते हैं स्टिपलिंग शेडिंग का। तो पहले मैंने लिया है लाइट ग्रीन। तो पहले लाइट ग्रीन से कलर लगा देने हैं, एकदम लाइट, मतलब वाइट ऐड करना है इसमें, ग्रीन के अंदर वाइट ऐड करेंगे। एक ब्रश ले लिए, थोड़ा सा ग्रीन लेने के बाद उसके अंदर व्हाइट ऐड कर दीजिए थोड़ा। इतनी सी पत्ती में चाहिए तो हमें बहुत ही थोड़ा कलर चाहिए। तो ये इस तरह से एकदम जो लाइट हमें बन मिलेगा ना टिंट, उसको हमें लगाना है बैकग्राउंड में। लाइट ग्रीन के अंदर व्हाइट ऐड किया है। बहुत ही कम कलर में इतना तो हो जाएगा। उसके बाद जो मेन हमारा पैरेट ग्रीन कलर है ये वाला, उसको लेना है और 0 नंबर ब्रश लेना है। 0 नंबर या जो भी आपके पास 00 हो तो वो। ये मैं 0 नंबर ले रही हूँ अभी। और उसको हम इस तरह से कलर लेंगे और इस तरह से स्टिकलिंग, मतलब ऐसे डॉट देते जाएंगे। अभी कलर गीला है इसलिए स्प्रेड हो रहा है थोड़ा सा। तो इस तरह से छोटे छोटे डॉट देते जाना है। एकदम से सर्कल ही हो वो भी जरूरी नहीं है। इस तरह से अलग अलग ऐसे करते हुए हमें डॉट देने हैं। इसको बोलते हैं स्टिपलिंग। स्टिपलिंग पेंसिल में भी आप, मैंने जो पेंसिल शेडिंग के टेक्निक थे ना उसमें कराया हुआ है एक बॉक्स में। तो ये स्टिपलिंग टेक्निक हम अभी वाटर कलर में सीख रहे हैं। तो इस तरह से होगा, देख रहे हैं कितना अच्छा दिखता है ये। तो आगे जाते हुए थोड़े कम करने हैं स्टिपलिंग, थोड़े कम, मतलब डिस्टेंस ज्यादा, इस तरह से। ठीक हुआ। अभी हम ले लेंगे डार्क ग्रीन कलर। ये जो फ्लावर का वो ग्रीन पत्ता होता है ना, उसमें हम कर रहे हैं पेड़ का जो भी ग्रीन पत्ता, तो उसमें हम ये कर रहे हैं। अभी जो दूसरा करेंगे उसको फूल का पत्ती होती है उसमें करेंगे। तो ये डार्क ग्रीन लिया मैंने, तो डार्क ग्रीन को मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। यहाँ से भी कर सकते हैं, बीच में से भी। बीच बीच तक हमें ज्यादा लिया है स्टिपलिंग और बाद में कम लिया है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से कॉर्नर पे थोड़े ज्यादा होंगे और डार्क ग्रीन, और बीच में थोड़े कम होंगे। इससे ये शेड दिखेगा आपको। शेडिंग स्टिपलिंग के साथ शेडिंग है इस तरह से।
तो यहाँ पे मिक्स होता जाएगा, जो हमने लाइट ग्रीन के डॉट लिए ना स्टिपलिंग, उसके अंदर डार्क ग्रीन का मिक्स होता जाएगा, इस तरह से दिखेगा। बीच तक हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है, बाकी करे तो बहुत ही कम करना है, इस तरह से। आगे भी किया हुआ है वो आप देख रहे हो। और ये तो इस तरह से हम स्टिपलिंग के साथ भी शेडिंग कर सकते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, रेड में व्हाइट के अंदर हल्का सा रेड डाल देना है, तो ये जो बेबी पिंक जैसा होगा ना, उसको हम उसका वॉश देंगे। ये रेड कलर और ये व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर थोड़ा ज्यादा लेना है, और इसके अंदर हल्का सा रेड, ऐसा बनेगा एकदम से पिंक कलर। तो ये फ्लावर की पत्ती में हम इस तरह से कर सकते हैं, फूल होता है तो फूल की पत्ती, उसका ये शेडिंग है। इसका पेंटिंग आप बनाओगे तो मैं फोटो डालूंगी स्टिपलिंग का और मोज़ेक का, तो मैं आपको नियत कार्य के लिए करने को फोटो डालूंगी। टेक्निक आपको समझ में आ गई। अब आप पूरा पिक्चर आप खुद भी बना सकते हो, कोई फ्लावर बना दो, कुछ भी फ्लावर पॉट बना दो, और उसके अंदर स्टिपलिंग टेक्निक से करो तो होगा, आपका अपना ड्राइंग होगा, है ना। मैं तो रेफरेंस डालती हूँ, लेकिन आप खुद भी सोच के बनाओ तो और अच्छा लगेगा। ये जैसे मैंने दो शेप के अंदर बनाया है ना, मोज़ेक, मोज़ेक को हमने ये दो शेप में बनाया, आप और कोई शेप लेके कर सकते हो, है ना, खुद से। तो इसके अंदर हम इस तरह से ये डॉट देंगे। तो रेड कलर को हम मैं 0 नंबर ब्रश में ले रही हूँ, और हम यहाँ से शुरू करेंगे छोटे छोटे डॉट। ब्रश और पतला हो तो और अच्छे से होता है। देखिए इस तरह से। छोटा बड़ा जो भी होगा, लेकिन दिखेगा अच्छा, इस तरह से। आप देख रहे हो कि हाफ एरिया में थोड़े ज्यादा है, उसके बाद कम है। अब यहाँ पे हम थोड़े कम डॉट देंगे, ऐसे छोटा छोटा। थोड़ा सा थिक कलर हो तो अच्छा होता है स्टिपलिंग। इस एरिया में थोड़ा ज्यादा देंगे, जहाँ पे हमें शेड ज्यादा दिखाना हो वहां पे स्टिपलिंग थोड़ा ज्यादा करना है, डार्क दिखाना हो तो। ये भी एक शेडिंग टेक्निक है। अब व्हाइट कलर लेना है हमको, और व्हाइट के डॉट लेने हैं पीछे, इतने एरिया में व्हाइट के डॉट लेने हैं। तो ये व्हाइट कलर में ले रही हूँ। तो ये जो फर्क आपको समझा कि अगर ये ग्रीन पत्ता है तो इस तरह से शेडिंग है, और फ्लावर में है तो इस तरह से है। तो अभी दूसरी जो ये जगह छुटी है वहां बीच बीच में हम व्हाइट से दे रहे हैं डॉट स्टिपलिंग।
इस तरीके से, और थोड़ा सा अंदर लेते जाना, हाफ तक, यहाँ से बीच में हमने जो कम किया था वहां पे लेते जाना। तो ये कोई फ्लावर हम बना रहे हो, फूल, तो इसकी पत्तियों में इस तरह से हमें स्टिपलिंग शेडिंग हम कर सकते हैं। तो वाइट मिक्स करने से और अच्छा दिखता है। समझ आया यहाँ तक? तो आज हमने क्या किया, कोई एक कलर लेके हमने शेडिंग कैसे करना है वो देखा, है ना। उसके 3 उसमें रेक्टेंगल में प्रैक्टिस किया और एक शेप में भी प्रैक्टिस किया, और फिर 2 कलर लेके शेडिंग सीखा, और फिर 3 कलर लेके शेडिंग सीखा, है ना। शेडिंग की बात करें तो, और ये स्टिपलिंग से कैसे शेडिंग होता है वो हमने सीखा। और सबसे पहले जो किया वो टिंट और शेड और टोन वो किया, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें वो शेडिंग के अंदर आ जाती है। आप अब कोई भी ड्राइंग बना सकते हो, पेंटिंग बना सकते हो मतलब। तो थोड़ा बहुत दिखाना है वो दिखा देती हूँ मैं, समय हो गया हमारा। इसके जो अलग अलग मेथड है ना, जिससे हम ये पेंटिंग का बच्चों को भी करा सकते हैं, उसका एक और अलग वेबिनार हो जाए ना, इतना सारा होता है। इसके लिए वो समय हमारे पास नहीं रहता, तो मैं आपको दिखा के करा देती हूँ। तो ये जो किया हुआ है, ये आधा पेज देखना है। ये जो किया हुआ है वो कैसे किया है, इसको ब्लरिंग टेक्निक कहते हैं। इसका वीडियो में डालूंगी आपको। ब्लर होता है कलर कैसे, पहले हम पानी लगा देना है, जो अभी हमने किया था ना शेडिंग में, उसी तरह से पूरे पेज में पानी लगा देना है। थोड़े थोड़े एरिया में भी लगा सकते हो। और जैसे कि ये ब्रश है मेरा, और ब्रश में मैंने कलर ले लिया कोई भी, और कलर को वो गीले पेज पे ऐसे रखना है। ऐसे रखोगे तो वो पेज गीला होगा, इसके लिए वो कलर फैलेगा। तो वो कलर जो फैलता है उसको हम बोलते हैं ब्लर हुआ, ब्लरिंग टेक्निक। ब्लर ब्लर वाला हमने देखा होता है, तो कैसा होता है, ऐसा बन जाता है ना। तो वो आप बच्चों को भी करा सकते हो, हम खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अच्छा लग रहा है, ये देख रहे हो आप, ये इफेक्ट वो इस तरह से हुई है कि पेज को गीला करके उसके ऊपर कलर रखा, तो ये इफेक्ट हमें मिलती है। तो इसको अलग अलग शेप में काट के हम एक आर्ट बना सकते हैं। तो वो आर्ट पीस जो बना सकते हैं वो सब का मैं वीडियो डालूंगी। और अभी खाली मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसको काट के जो मैंने बनाया है वो कैसे दिखेगा। तो ये इस तरह का बनाया है। तो ब्लैक चार्ट पेपर के ऊपर ये जो ब्लरिंग टेक्निक हमने कर दी, फिर पीछे ये सारे शेप हम ड्रॉ कर लेंगे, और उसको काट के कोई एक चार्ट पेपर के कोई भी ऐसा पेज हो हमारे पास कलर वाला, तो उसके ऊपर और अच्छा लगता है। स्केच बुक के ऊपर भी कर सकते हो आप, लेकिन इस तरह का बैकग्राउंड वाला हो ना तो अच्छा लगता है। तो ब्लैक के ऊपर ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये चिपका के ब्लरिंग टेक्निक से करके काट के ये सारे शेप काट के चिपका के बनाए हैं। इसके फोटोज को तो मैं डालूंगी ही, लेकिन अभी भी बता रही हूँ मैं आपको, तो आपको ज्यादा और समझ में आ जाए। तो फिर भी कुछ अब इस टाइम भी समझ में ना आए ना, तो आप फिर से मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी पेंटिंग काट सकते हो। ये पीकॉक का है ना, तो आपके माइंड में और कुछ आता है तो आप और कुछ काट के एक आर्ट पीस ऐसा बना सकते हो। तो कुछ क्राफ्ट जैसा, ड्राइंग के साथ क्राफ्ट जैसा हो जाएगा, और वो बच्चों को आप कराओगे तो उनको मजा आता है। फिर ये वाला, ये ब्लो पेंटिंग, ये भी हम बच्चों को करा सकते हैं। तो ब्लो पेंटिंग कैसे करना है कि कोई भी कलर ऐसा ज्यादा रख दिया, थोड़ा सा पानी वाला यहाँ पे रख दिया, फिर उसको फूंक मारना है। चारों ओर फूंक मारोगे तो इस तरह का ये आपको मिलेगा इफेक्ट। तो इसको बोलते हैं ब्लो पेंटिंग। तो उसको वो आती है ना उसकी, बच्चों के लिए, उसमें भी आप फूंक मार के करा सकते हो बच्चों को, और ऐसे भी फूंक मार के कर सकते हैं ये। तो ये आप बच्चों को करा सकते हो। फिर बलून का इफेक्ट भी, जैसे कि ओनियन और हमने किया था ना पोटैटो का, उस तरह का बलून से भी करा सकते हो। बलून को फुला के उसको कलर्स में लगा के बच्चों को करा सकते हो। फिंगर और थंब का तो हमने देखा था लास्ट टाइम। और वो जो ब्रश का मैंने आज मंगाया था ना, तो वो कैसे क्या है वो मैं इसमें ही किया हुआ है, दिखा था। हाँ, तो ये स्प्रे पेंटिंग है। तो कैसे किया, जो हमारा टूथब्रश है ना, किया हुआ है, किसी को पता है ये?
किसी ने किया है कभी? तो बता सकते हो। तो ये मैंने आपको स्टेंसिल बनाने को बोला था ना। हाँ, नहीं किया है। अच्छा, टाइम हमारे पास होता तो मैं करके दिखाती, लेकिन टाइम नहीं है। और अभी जो लास्ट आ जाएगा वो दूसरा लास्ट वेबिनार आ जाएगा, उसमें हमें और नई चीज करनी है। तो ये जो इस तरह से स्टेंसिल हमने काटा, ये वर्क किया हुआ है ना, इसके लिए इसके ऊपर दिख रहा है कलर पड़ा हुआ। तो ये जो मैंने बर्ड काटा अंदर का भी रखने को बोला था आपको, और ये भी रखना है। तो इसको जब हम यहाँ रख देंगे, और ब्रश है, ये है ब्रश, टूथ ब्रश पुराना, उसको हम पैलेट पैलेट सारी चीज आपको समझा रही हूँ ताकि आप खुद कर पाओ। देखिए, यहाँ पे हम कलर ले लेंगे, कलर के अंदर ऐसे ब्रश को डुबो देंगे, और ब्रश को डुबो के इस तरह से आपको जैसे भी फायर, ऐसे थंब से या उंगली से फायर तो उंगली से, तो इसे कलर को स्प्रे करना है ऐसे। तो इसको बोलते हैं स्प्रे पेंटिंग। इस तरह से करोगे ना तो ये इफेक्ट आएगा। तो बाद में हम इसको उठा लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब उल्टी चीज हम कर सकते हैं, ये वाला जो बीच का रह गया है ना, वो वाला, तो वो यहाँ पे किया हुआ है, देखिए। इसको क्या किया है मैंने, ऐसे रखा, और उसके बाद कलर में डुबो के उसको, कोई भी कलर ले लो, और इस तरह से मिक्स कलर भी ले सकते हो अलग अलग, और इस तरह से स्प्रे करोगे तो ये इफेक्ट बनेगा, और बाद में इसको उठा लो। तो इस तरह से ये इसको स्प्रे पेंटिंग बोलते हैं। और बच्चों को ये सारे टेक्निक्स आप करा सकते हो, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जो आप बच्चों को ऐसे करा सकते हो। तो ये आप प्रैक्टिस जरूर करना। समझ आ गया है ये वाला स्प्रे पेंटिंग? किसी को भी ना समझाओ तो मैं फिर से समझा दूंगी आपको, है ना। और ये एक स्टेंसिल मैंने आपको डाला था हिरन का। जी, बोला कुछ? पूछ रहे हैं पोस्टर कलर से ही करना है या वाटर कलर हाँ से? जी, पोस्टर कलर से कर सकते हो। पोस्टर कलर, वाटर कलर, अगर पोस्टर कलर जिसके भी पास नहीं है तो वाटर कलर से भी कर सकते है ना। और पोस्टर कलर है तो फिर पोस्टर कलर से ही करना है। स्प्रे उसी से होगा ना, वरना नहीं होता। अभी इसका किया हुआ तो इफेक्ट मेरे पास नहीं है अभी, और लेके नहीं बैठू शायद में, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो एक हिरन वाला था, एक कुछ फ्लावर वाला था, तो उसके वीडियोस तो मैं डाल ही दूंगी आपको। तो इसमें कैसे किया हुआ है ये दिख रहा है ना आपको। तो ये नैपकिन है, जैसे कि नैपकिन को इस तरह का टेक्सचर आया ना, ऐसा कोई भी नैपकिन ले लो, आपके घर में जो भी नैपकिन है, तो उसको इस तरह से फिंगर में हम लेंगे और कलर में डुबोएंगे इसको। इस तरह से कलर, कोई भी कलर में डुबोएंगे, और इसकी इफेक्ट यहाँ देनी है। ये जो हमने जो शेप निकला हुआ है, मेरे पास हिरन का शेप है अभी स्टेंसिल, तो इसके अंदर हमें ये इफेक्ट देनी है। तो ये एक अलग इफेक्ट दिखेगी आपकी नैपकिन का जो टेक्सचर होता है ना, वो आएगा। थोड़ा सा थिक कलर रखिएगा, पतला कलर होगा तो ये इफेक्ट नहीं आएगी। पानी वाला होगा ना तो नहीं पड़ती है इफेक्ट। ये आप ट्राई करते हो ना तो समझेगा। 2-3 बार आप ऐसी चीजों का ट्राई कीजिए तो आपको खुद समझता है कि कैसी इफेक्ट आती है। तो हल्का सा थोड़ा थिक कलर होगा ना, मोटा वाला, तो ये इफेक्ट अच्छी आती है। तो इस तरह का कोई भी नैपकिन लेके ये भी आप बच्चों को करा सकते। और दूसरे भी ये स्टेंसिल अगर आपके पास अभी नहीं है, नहीं बनाया है, तो हमने पेंसिल शेडिंग के वक्त बनाए थे ना जो कलर स्टेंसिल, उसको उपयोग करके भी ये वाले टेक्निक आप कर सकते हो। अब एक पेंटिंग बनाया हुआ है, वो मैं वाटर कलर का आपको खाली दिखा देती हूँ। ये मैंने 15 बाय 15 इंच के पेपर में बनाया हुआ है। तो आपको खाली एक आइडिया के लिए दिखा रही हूँ कि धीरे धीरे करके आप इस तरह के पेंटिंग भी बना सकते हो। वाटर कलर से किया है। जो मेरे पास ट्यूब के कलर है ना, वो वाटर कलर है, पोस्टर कलर नहीं, वाटर कलर से किया। तो वाटर कलर में आप इतना अच्छे से कलर स्प्रेड कर सकते हो ना सारे, तो बहुत अच्छे से इस तरह का जो इफेक्ट आता है ना, वो वाटर कलर के कुछ सैंपल पेंटिंग में डालूंगी आपको, और वो आप सब ट्राई करना, तो मजा आएगा करने को। वाटर कलर का मैंने भी बहुत टाइम के बाद वाटर कलर किया, तो बहुत ही मुझे मजा आया था। तो इस तरह से आपका पेंटिंग बन सकता है वाटर कलर से, और बहुत ही अच्छा दिखता है। फ्रेम करा सकते हो इसको, वो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। तो मैं कोई डालू पिक्चर तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैडम ने ये हार्ड वाला ऐसा क्यों डाल दिया। जैसा भी आया आप ट्राई करो। मैं इसीलिए ज्यादा करके ऐसा डालती हूँ
कि थोड़ा हार्ड होगा ना तो हम लोग खुद भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हार्ड ही पकड़ो, क्यों इजी क्यों पकड़ना है। आपको ऐसा लगे नहीं ये मुझे नहीं आता, वो ही पहले पकड़ो। तो आप प्रैक्टिस करोगे तब समझेगा, अरे मैंने जैसा सोचा था इतना तो ये हार्ड नहीं है। तो जब आप ट्राई करते हो ना तब आप हम कर पाते हैं, थोड़ा बहुत तो कर ही पाते हैं, तो उससे समझता है आगे जब। इसके लिए कुछ इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो और पेंटिंग भी बना पाओगे। मैं कुछ पेंटिंग्स ऐसे रेफरेंस के तो डाल ही दूंगी, तो आप लोग जरूर उससे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। और वाटर कलर, ये पोस्टर कलर से पोर्ट्रेट बनाया हुआ है, वो भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से पोर्ट्रेट भी आप बना सकते हो। पोर्ट्रेट मतलब किसी का फेस, तो वो भी आप पोस्टर या वाटर कलर से भी बना सकते हो। हाँ, ये हिंदी मूवी के एक्टर थे जो इरफान खान, उनका बनाया था। तो ये मैंने पोस्टर कलर से बनाया। तो पोस्टर कलर से इस तरह का सब सब वर्क हो सकता है, आपको जो भी करना है पोस्टर या वाटर कलर से, तो कोई भी वर्क ऐसे हो सकता है। और दूसरे भी पोर्ट्रेट्स है, पर वो सारे मैंने कलर पेंसिल से बनाए हुए पिक्चर्स, सारे कलर पेंसिल से किए। इस तरीके के प्रैक्टिस है सब लोग मेरा। तो इस तरह से आप भी करके इस तरह से फाइल करके भी संभाल के रख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक हमारा मुझे जो बताना था सारा बता दिया आज के वेबिनार का। किसी को कुछ भी पूछना है, क्वेरी है, बताना है तो बता सकते हैं। लास्ट वेबिनार हमारा अलग आएगा, उसके लिए जेल पेन या बॉल पेन कुछ ब्लैक रखिएगा। और प्रोट्रैक्टर वो मैं फोटो डाल दूंगी, डिवाइडर वो सर्कल ड्रॉ करते हैं ना वो वाला। अभी हमारी लास्ट वेबिनार की डेट आई नहीं है, लेकिन आ जाएगी वो। ठीक है, किसी को कुछ पूछना बताना है। आज का पूरा वर्क समझ में आ गया ना? यस मैम। जी। यस मैम। जी नीरज जी, अब हमारा वर्क भी पूरा हो रहा है और समय भी पूरा हो रहा है। जी बिल्कुल मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का, क्योंकि समय हो चला है, हम 15 मिनट एक्स्ट्रा चल रहे हैं आज। इस प्रकार से हमें रंग को समायोजित करना है, किस प्रकार की पेंटिंग में कैसे रंगों का कॉम्बिनेशन बनाना है, और और भी विभिन्न प्रकार की अ, जो ड्राइंग से संबंधित टेक्निक है उसको आज आप सभी ने सीखा। और हमने देखा भी है कि काफी सारे शिक्षकों ने बहुत ही अच्छी कलाकारी के साथ ग्रुप में अपना नियत कार्य के दौरान शेयरिंग भी किया है। बहुत अच्छा लगा है, और काफी सारी चीजें हम देख पा रहे हैं कि ड्राइंग पेंटिंग के सत्र के बाद बदलाव आप लोगों में हम देखे हैं, बहुत ही अविश्वसनीय है। इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते इस प्रकार का बदलाव हम देख पा रहे हैं। और ये बदलाव तभी बरकरार रहेगा जब आपको इसको कहीं ना कहीं अपने वर्क से इसको जोड़ेंगे। तो जो ये सत्र में आप सभी सीख रहे हैं, इसे ये एक साधारण चीज नहीं है, और उसको कहीं ना कहीं अपने दैनिक कार्यों में या कोई शैक्षणिक कार्य के दौरान या अपनी कोई क्लास के माध्यम से, बच्चों की क्लास के माध्यम से इसको रूटीन वे में जरूर आप लाएं, तो एक अच्छा रिजल्ट हमारे हिसाब से देखने को मिलेगा। क्योंकि समय अभी चला है, हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें।
प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। पूरी पंच परमेश्वर भगवान। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पापे अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे, अपना मनुज जन्म फल सब पावे। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी के मंगल दिवस की कामना के साथ, और हाँ, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, नमस्कार।